सो हे गाइस, कैसे हो आप लोग। अभी कुछ दिन पहले अक्षय कुमार की आने वाली फिल्म पृथ्वीराज का ट्रेलर रिलीज़ कर दिया गया। ये ट्रेलर सच में काफ़ी लाजवाब है और इसे चारों तरफ ही काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ मिल रहे हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको पृथ्वीराज चौहान की जीवन के बारे में बताऊंगा। पृथ्वीराज चौहान का जन्म 1166 को राजा सोमेश्वर और रानी कपूर देवी के घर हुआ था। राजा सोमेश्वर दिल्ली के राजा। 1176 में राजा के देहांत के बाद केवल 11 वर्ष की आयु में ही पृथ्वीराज को दिल्ली का राजा बना दिया गया। उस वक्त सारा शासन का भार उनकी माता ने संभाला, लेकिन 2-3 सालों में ही पृथ्वीराज ने सारा राजपाट संभालने लग गए। पृथ्वीराज चौहान को इतनी कम उम्र में राजा बनते देख कई लोग उनसे चिढ़ गए। उनमें सबसे ऊपर आते हैं उनके कज़न नागार्जुन, जिन्होंने इस चीज़ से दुखी होकर उनके साथ विद्रोह कर दिया और वो अपने आप को राजा के काबिल मानते थे, इसलिए उन्होंने ये विद्रोह किया। पृथ्वीराज ने इस विद्रोह को बुरी तरह से कुचला। इस चीज़ से दुखी होकर बाकी सभी राजा भी पृथ्वीराज के खिलाफ हो गए, जो उस वक्त भारत देश में थे। इसमें सबसे ऊपर आते हैं राजा जयचंद। अब ये क्यों आते हैं इसको मैं आपको बाद में बताऊंगा, इसका नाम याद रखना। उसके बाद पृथ्वीराज चौहान ने अपने साम्राज्य को भारत में दूर दूर तक फैलाया। अब बात करें मोहम्मद गोरी की, तो मोहम्मद गोरी गौर साम्राज्य, जो कि एक छोटा सा साम्राज्य था, उसका राजा था और वो उसे दूर तक फैलाना चाहता था। इसी कड़ी में उसने सबसे पहले भारत पर हमला किया। उसने सबसे पहले 1190 में भारत के भटिंडा पर हमला किया, जो उस वक्त पृथ्वीराज चौहान के साम्राज्य का हिस्सा ही। पूरी सेना के साथ हमला करने के कारण और बिना तैयारी के कारण बॉर्डर पर जो सैनिक तैनात थे उनको काफ़ी क्षति पहुंची और उन्होंने जल्दी से जल्दी महाराजा पृथ्वीराज चौहान को इसकी खबर मिलते ही वो दिल्ली से अपनी पूरी सेना लेकर निकल पड़े और उनका सामना मोहम्मद गोरी से तराइन में हुआ। 1191 में हरियाणा के करनाल जिले के एक जगह तराइन में मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच पहला युद्ध लड़ा गया। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को बुरी तरह से हराया। मोहम्मद गोरी की हालत ऐसी हो चुकी थी कि अब वो चलने लायक भी नहीं था। लेकिन पृथ्वीराज चौहान एक दयालु राजा थे और जैसा कि हर हिंदू राजा और हमारे धर्म में भी सिखाया जाता है, उन्होंने उसे जाने दिया, उस पर दया दिखाई और उसे जाने दिया, चेतावनी देकर कि फिर से वो दोबारा ऐसा ना करे। अब जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, राजा जयचंद की एक पुत्री थी जिसका नाम था संयोगिता और पृथ्वीराज चौहान एक दूसरे से प्रेम करते थे। इस बात की भनक जयचंद को लग चुकी थी और उसने पृथ्वीराज चौहान को नीचा दिखाने के लिए संयोगिता का एक स्वयंवर रखा। उसने उसमें देश के सभी छोटे बड़े राजाओं को बुलाया, लेकिन देश के सबसे बड़े राजा पृथ्वीराज को नहीं बुलाया और पृथ्वीराज का एक पुतला बनाकर उसने दरवाजे पर दरबान की जगह लगा दिया ताकि वो पृथ्वीराज को नीचा दिखा सके। जब संयोगिता स्वयंवर में आई और उसने पृथ्वीराज का पुतला लगा हुआ देखा तो उसने माला उठाई और जाके पृथ्वीराज के गले में लगा दी। इस बात से सभी राजा गुस्सा हो गए और पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ हो गए। पृथ्वीराज चौहान भी उस वक्त स्वयंवर में छुपे हुए बैठे थे और ये सब देखते ही उन्होंने संयोगिता को लिया और अपने साथ लेकर चले गए। इस वक्त उनका 1191 से 1192 के बीच उन्होंने संयोगिता से विवाह भी किया और अपना शासन भी संभाला। 1192 में मोहम्मद गोरी ने पारसी, तुर्की और अफगानी सैनिकों को इकट्ठा कर एक बार फिर से भारत पर हमला किया। पृथ्वीराज चौहान को इस बारे में फिर से पता चला और अपनी पूरी सेना को लेकर वो तराइन। मोहम्मद गोरी की सेना बहुत बड़ी थी, लेकिन पृथ्वीराज चौहान ने उसकी सेना को चकनाचूर कर दिया। बुरी तरह से उसे हराने ही वाले थे, लेकिन राजा जयचंद, जो कि पृथ्वीराज चौहान से बहुत चिढ़ते थे और उनकी पुत्री को ले जाने के बाद उससे बहुत गुस्सा थे, अपनी सेना के साथ दूसरी तरफ से पृथ्वीराज चौहान पर हमला कर दिया। पृथ्वीराज की सेना दोनों तरफ से हो रहे हमले झेल नहीं पाई और हारने लग गई। इसी के साथ ही पृथ्वीराज चौहान युद्ध भूमि में ही शहीद हो गए। उनके बाद उनके कई बड़े सेनापतियों को भी युद्ध भूमि में ही मार दिया गया। महारानी संयोगिता के बारे में ज़्यादा तो नहीं पता, लेकिन इतना कहा जाता है कि जैसे ही उन्हें अपने पति के मृत्यु के बारे में पता चला, उन्होंने जौहर कर लिया या फिर वो सती हो गई। पृथ्वीराज चौहान भारत के आखिरी हिंदू राजा थे और वो भारत की रक्षा करने वाले भी आखिरी राजा थे। उनके जाने के बाद उत्तर भारत में मुगलों का, अरबों का और ना जाने किन किन का
आक्रमण हुआ और कुछ ही सालों में सारा उत्तर भारत मुगलों के या फिर यूं कहें अरबों के या यूं कहें मुसलमानों के कब्जे में आ गया। उसके बाद मुसलमानों ने कई हिंदू राजाओं और सिख गुरुओं पर अत्याचार किए, उन्हें मारा। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि पृथ्वीराज चौहान इस देश के आखिरी रक्षक थे जो अपनी आखिरी सांस तक इस देश की रक्षा के लिए लड़ते। उन पर आ रही मूवी सच में काफ़ी लाजवाब है और हम सबको ये मूवी देखनी चाहिए। आपको पृथ्वीराज चौहान की कहानी कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट में बताना, और ये भी मुझे बताना कि क्या आप इस मूवी के लिए एक्साइटेड हैं। अगर हाँ तो मुझे नीचे बताना, और अगर नहीं तो क्या कारण है कि आपको ये मूवी अच्छी नहीं लगती। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना। मैं आपसे जल्द ही मिलूँगा।